और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां भोजशाला को लेकर जारी विवाद के बीच सीएम मोहन यादव धार पहुंच चुके हैं, जहां वो मां वाग्देवी की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने हाल ही में 15 मई को एक फैसला सुनाया और ये फैसला सुनाते हुए एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर भोजशाला परिसर को मंदिर माना और 2003 में मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति देने वाले आदेश को रद्द कर दिया, जिसके बाद में बीते शुक्रवार को मां वाग्देवी की पूजा आराधना की गई। विशेष पूजन भी वहां पर हुआ और सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कि हिंदुओं की पूजा की परंपरा यहां कभी समाप्त नहीं हुई और मुस्लिम पक्ष चाहे तो सरकार से किसी दूसरी जमीन की मांग कर सकता है, यह ऑप्शन भी रखा गया। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं सीएम मोहन का धार दौरा। तो जी हां, भोजशाला में विशेष पूजा हुई और मुख्यमंत्री ने पूजा आराधना की है। सीएम के स्वागत के लिए जो धार है उसे पूरी तरह से सजा दिया गया है। हाल ही में फैसला आया था कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद में बीते शुक्रवार को पूजा आराधना भी हुई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहली बार सीएम मोहन इस समय वहां पहुंचे हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री का रोड शो भी आज होगा। सीएम मोहन यादव ने दर्शन किए हैं मां वाग्देवी के और इसके साथ ही वो रोड शो करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन जहां एक तरफ ये पूरा विवाद चल रहा था और इस विवाद के हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले के बाद सीएम मोहन वहां पर पहुंचे हैं, पूजा आराधना करते हुए नजर आए हैं। तो आज का ये दौरा उनका बेहद ही खास और देखना होगा कि जब उनका संबोधन होगा, जनसभा को जब वो संबोधित करेंगे तो क्या कुछ वो कहते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। आदित्य, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? सीएम मोहन इस समय वहां पर पहुंच चुके हैं, पूजा आराधना की तस्वीरें जैसा कि आपके पीछे इस समय हम देख भी पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हिंदू मंदिर घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री धार पहली बार पहुंचे थे और सीधे भोजशाला आए। भोजशाला में पूजा आराधना की, आरती की। ये वाग्देवी का स्थल है जहां पर पूजा आराधना होती है। तैल चित्र है वाग्देवी का और इसी तैल चित्र पर जो है यहीं पर आकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूजा आराधना की थी, आरती की थी और यही उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक स्थल है और इस ऐतिहासिक स्थल पर आना उनके लिए भी एक, जिसे कहें कि बहुत गौरव का क्षण था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब आने वाले समय में भोजशाला का विस्तार किस तरीके से हो, आने वाले समय में भोजशाला की चीजें आगे बढ़े, इसको लेकर उनकी सरकार लगातार जो भी हर संभव हो सकेगा वो करने को तैयार है। लेकिन हिंदू समाज के लिहाज से अगर देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन हिंदू समाज का रहा है। गोपाल जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी लगातार उस संघर्ष से जुड़े रहे, भोजशाला मुक्ति यज्ञ से जुड़े रहे और गोपाल जी कितनी बड़ी जीत हुई है और आज मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, कितना महत्वपूर्ण दिन? देखिए, 720 साल का गुलामी का कलंक जहाँ इस मंदिर को मस्जिद कहा जाता था, 720 सालों में कई लोगों ने यहाँ लाखों लोगों ने शहादत दी है, कई लोगों ने अपना जीवन खपाया है। तब जाकर संविधान के दान लेकर कोर्ट न्यायपालिका से न्याय मिला है कि जो मस्जिद का कलंक लगा था वो आज मंदिर में स्थापित हुआ है। पहली बार इस प्रांत को पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपने माँ के मंदिर में आकर पूजन किया है। मुख्यमंत्री आते हैं, सामान्य रहते तो बहुत आए। अभी तक जो भी मुख्यमंत्री आते थे बाहर मजार पे चादर, अवैध मजार पे चादर चढ़ाने जाते थे, लेकिन मंदिर का किसी ध्यान नहीं दिया। तो आज हिंदू समाज अपने गौरव की पुनः स्थापना का पहला दिन आज उत्सव को मनाया है, जिसमें कल तक जहाँ हिंदू समाज के ऊपर लाठियाँ बरसी जाती थी, यहाँ पर उनको अपमानित करके बाहर निकाला जाता था। आज लाल कारपेट है, गुलाब के फूल बिछे। पहले हिंदू समाज को आने में यहाँ पे मनाही होती थी, मनाही थी, लिखा होता था कि हिंदू समाज का प्रवेश निषेध है। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। अब आगे क्या मांग, आगे क्या होगा? आगे हमारे मांग है मुख्यमंत्री से कि जिस प्रकार अयोध्या का विकास हुआ है, जैसे महाकाल लोक बना है, वैसे ही भोजशाला परिसर के आसपास सरस्वती लोक बने। बिल्कुल, भोजशाला परिसर के आसपास सरस्वती लोक बने और जो प्रतिमा लंदन में है वो प्रतिमा यहाँ स्थापित हो। ये बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।